हेलो दोस्तों, मैं उमेश आप सबका यूपी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक थोड़ी सी राहत भरी आप लोगों के लिए सांस होगी कि क्योंकि आप लोग परेशान थे काफ़ी समय से आर की परीक्षा फॉर्म को लेकर और उसकी डेट 9 तारीख लास्ट थी और कुछ लोगों का OTR नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में मैं वीडियो बनाया था 7 तारीख को, चर्चा किया था कि हो सकता है कि आर की जो परीक्षा फॉर्म की डेट बढ़ सकती है, तो फाइनली वो बढ़ गई। और भी जो नोटिस कुछ है उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ये तो है यूपी PSC आर के नोटिस के बारे में जो आज डेट बढ़ी है और इसका जो लास्ट डेट अब हुआ है 24/11/2023, यानी कि आप 24/11/2023 तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और ये आप लास्ट चांस है। इसके बाद फॉर्म का डेट नहीं बढ़ेगा, तो अब आप लापरवाही मत करिए, जाकर फॉर्म भर दीजिए। और OTR अब सही से चल रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। उसके बाद एक न्यूज है यूपी SSSC एग्जाम डेट को लेकर। जो भी अभी एग्जाम होना है, कुछ एग्जाम जैसे ऑडिटर का एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, तो वो मुश्किल है, दिसंबर नहीं होगा, जनवरी में जाएगा। उसके बाद एक कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए आई थी वैकेंसी, उसके लिए भी जनवरी डेट निर्धारित किया गया था यूपी SSSC के द्वारा, तो उसका भी एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आई थी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, लगभग 5,000 पोस्ट है। इसके लिए एग्जाम की चर्चा हो रही थी कि जनवरी या फरवरी में होगा, लेकिन ये एग्जाम अब लगभग मान के चलिए कि मार्च माह में जाएगा और इससे पहले एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से यूपी SSSC का काम चल रहा है उसमें डिले होने की पूरी संभावना है। उसके बाद हम बात करते हैं सीटेट अपेयरिंग और नई भर्ती पर चेयरमैन का क्या बयान था, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी आई है 2.0 करके CTR के, तो उसमें सीटेट अपेयरिंग वाले मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग सीटेट अपेयरिंग है उनको शामिल किया जाए, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी बिहार में उसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को शामिल किया जाए। इसमें बिहार के शिक्षा मंत्री ने सीधा बयान दिया है कि समय से रिजल्ट नहीं आ पाता है, उसके पहले हम लोग अपना एग्जाम कराकर रिजल्ट निकाल देते हैं। और DB कराने में समस्या होती है कि कुछ बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं रहता, फिर भी वो एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं और DB में उनको स्किप करना पड़ता है। ऐसे में इस बार उन लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग सीटेट अपेयरिंग बच्चों को शामिल नहीं करेंगे, केवल वही बच्चे शामिल होंगे जो सीटेट पास होंगे, उनको शामिल किया गया। और चेयरमैन ने का जो बयान है, उन्होंने भी कह दिया है कि अब सीटेट जो भी अपेयरिंग है वो शामिल नहीं होंगे, जो क्वालिफाई है उन्हीं को शामिल किया जाए। एक और जो महत्वपूर्ण सूचना मैं कल चर्चा किया था रेलवे की भर्ती को लेकर, आज काफ़ी ट्विटर अभियान चला, लगभग 2 मिलियन से अधिक लोगों ने ट्वीट किया इसकी वैकेंसी को लेकर। चुनाव को देखते हुए कि हो सकता है सरकार का मूड बदल जाए, जिस तरह से बिहार में चल रहा है, कि हो सकता है कि रेलवे की वैकेंसी दे दे, जो कि 3-4-5 साल से खाली पड़ी हुई पोस्ट में, जब कल बताया था कि 1 से 2 लाख के बीच में पोस्टें खाली हैं। हो सकता है इसका प्रभाव पड़े और 2 दिन से लगातार ट्विटर अभियान चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि यूपी PCS के एग्जाम डेट को लेकर कि क्या आर की जो परीक्षा है वो फरवरी में होगी कि नहीं होगी। देखिए, संभावित डेट जो है वो 4 फरवरी है। 4 फरवरी को आर का डेट है कि एग्जाम कराने की। उसके पहले APS का है 7 जनवरी को है। और उसके बाद अगर हम लोग PCS की बात करें तो उसका एग्जाम डेट पड़ा है 17 मार्च को है। और आर जो मेंस है वो जून और PCS जो मेंस है वो जुलाई में गया है। तो ये संभावित डेट है, इसमें बदलाव हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि इसी डेट पे एग्जाम होगा, लेकिन आप लोग तैयारी इसी डेट को मान के चलिए कि 4 तारीख को ही 4 फरवरी को ही आर की परीक्षा होगी और इसी डेट को मानकर आप तैयारी करिए। और जो एक समस्या थी एग्जाम की नोटिस को लेकर, खान की नोटिस को लेकर कि बढ़ेगा कि नहीं, तो फाइनली वो सब समस्या आपकी क्लियर हो चुकी है, तो आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और भी कोई सूचना अगर इस तरह से आयोग से मिलती रहेगी तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।